शहर की शाम उस दिन कुछ अलग थी, जैसे हवा में कोई अनकहा सा डर घुल गया हो। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें तो वही थी, लेकिन लोगों की नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। और तभी अचानक कॉलेज के विशाल गेट के सामने काले रंग की लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला आकर रुका, जिनकी चमकती बॉडी पर पड़ती ढलती धूप किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। गाड़ियों के रुकते ही दरवाजे खुले और उनमें से निकले लंबे चौड़े काले कपड़ों में सजे हथियारबंद गार्ड, जिनकी आंखें हर तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे किसी अनदेखे खतरे को पहले ही खत्म कर देना चाहते हों। उनके कदमों की सख्ती और चाल में ऐसा रौब था कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स की हंसी तक एक पल को थम गई। और फिर बीच की गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला, जैसे कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कहानी का किरदार बाहर आने वाला हो। और उस दरवाजे से बाहर निकला विराज राठौड़, एक ऐसा नाम जो सिर्फ लिया नहीं जाता था, महसूस किया जाता था। लंबा कद, तीखे नैन नक्श, चेहरे पर ठंडी सख्ती और आंखों में वो अहंकार जो बरसों की ताकत और जीत से पैदा होता है। उसने अपने काले चश्मे को हल्का सा नीचे खिसकाकर सामने खड़ी भीड़ पर नजर डाली, और उस एक नजर में ही इतना दबाव था कि कई लोगों ने अनजाने में अपनी नजरें झुका ली। आज उसे इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज के एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, और उसकी मौजूदगी ही इस बात का सबूत थी कि इस इवेंट की अहमियत कितनी बड़ी थी। कॉलेज के प्रिंसिपल जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसके पास आए और झुककर उसका स्वागत करने लगे। उनकी आवाज में आदर कम और डर ज्यादा था। विराज ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके चारों तरफ गार्ड दीवार बनकर चल रहे थे, और उस पूरे माहौल में एक ही चीज सबसे ज्यादा साफ थी। वो यहाँ मेहमान बनकर नहीं, मालिक बनकर आया था। कॉलेज का ऑडिटोरियम उस दिन पूरी तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइट्स, मंच पर लगे फूल और चारों तरफ बैठे स्टूडेंट्स, हर कोई इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन जैसे ही विराज अंदर आया, पूरा माहौल बदल गया। लोग उसे देखने लगे जैसे कोई फिल्म का सीन उनकी आंखों के सामने चल रहा हो। उसे सबसे आगे की कुर्सी पर बिठाया गया और कार्यक्रम शुरू हो गया। एक के बाद एक स्टूडेंट्स अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। डांस, गाने, नाटक, सब कुछ चल रहा था। लेकिन विराज की आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बार-बार अपनी घड़ी देखता, जैसे उसके लिए यह सब समय की बर्बादी हो। उसकी दुनिया इन छोटी-छोटी चीजों से कहीं ऊपर थी, या शायद उसने खुद को इतना ऊपर मान लिया था कि अब उसे किसी चीज में खुशी महसूस ही नहीं होती थी। और तभी अचानक माइक पर एक आवाज गूंजी। अब मंच पर आ रही है बीए सेकंड ईयर की छात्रा सिया शर्मा, जो आज के समाज पर अपने विचार प्रस्तुत करेगी। और जैसे ही ये नाम उसके कानों में पड़ा, उसने बिना किसी खास उम्मीद के स्टेज की तरफ देखा। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर वहीं ठहर गई, जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। स्टेज पर खड़ी थी एक साधारण सी लड़की, हल्के नीले रंग का सूट, कंधों पर सलीके से रखा दुपट्टा, चेहरे पर बिना किसी मेकअप के भी एक अलग सी चमक, और आंखों में एक गहराई सी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। उसकी चाल में कोई बनावट नहीं थी, उसकी मुस्कान में कोई दिखावा नहीं था, और शायद यही सादगी सबसे अलग थी। विराज ने अनजाने में अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुककर उसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया, जैसे पहली बार उसकी आंखों को देखने के लिए कुछ मिला हो। सिया ने माइक संभाला और कुछ पल चुप खड़ी रही, जैसे अपने शब्दों को महसूस कर रही हो। फिर उसने बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने समाज के उन पहलुओं की बात की जिनसे लोग अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। अमीर और गरीब के बीच की दूरी, ताकत के नाम पर दबाया जाता सच, और उस इज्जत की कीमत जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। हर शब्द जैसे किसी के सोच को झकझोर रहा था, और सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हो रहा था तो वो था विराज, क्योंकि सिया के हर वाक्य में जैसे कहीं न कहीं उसी का जिक्र था। भले ही नाम नहीं लिया गया था, लेकिन सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है, और आज वो सच सीधे उसकी आंखों में झांक रहा था। पहली बार उसकी आंखों में वो ठहराव नहीं था,
वो ध्यान से सुन रहा था, जैसे हर शब्द उसके अंदर कुछ बदल रहा हो। और जब सिया ने अपनी बात खत्म की, तो कुछ पल के लिए पूरा हॉल खामोश रहा। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी, लेकिन विराज के लिए वो तालियां नहीं, एक सवाल था। क्या वो सच में वही इंसान है जैसे दुनिया उसे देखती है? उस दिन के बाद पहली बार उसके मन में किसी के लिए जिज्ञासा जागी थी, और यही जिज्ञासा धीरे धीरे एक अजीब से खिंचाव में बदलने लगी। एक ऐसा खिंचाव जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। और शायद यही कहानी की शुरुआत थी, जहाँ एक तरफ था ताकत और अहंकार से भरा हुआ एक आदमी, और दूसरी तरफ थी सादगी और आत्मसम्मान से भरी एक लड़की। और इन दोनों के बीच जो टकराव होने वाला था, वो सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, बल्कि दो सोचों की लड़ाई बनने वाला था। उस दिन के बाद विराज राठौर के भीतर जैसे कोई अनदेखा तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसकी दुनिया तो अब तक सिर्फ ताकत, पैसे और अपने फैसलों के इर्द गिर्द घूमती थी। अचानक एक साधारण सी लड़की के शब्दों और उसकी सादगी में उलझकर रह गई थी। वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को झुकते देखा था, खरीदा था, अपने इशारों पर चलते देखा था। लेकिन पहली बार कोई ऐसा था जिससे बिना डरे सच कह दिया था, और वही सच उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया था। उस रात वह अपने आलीशान कमरे में अकेला बैठा खिड़की के बाहर शहर की रोशनी को देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, सिया शर्मा। उसकी आवाज, उसकी आंखों की सच्चाई, और वो आत्मविश्वास जो किसी अमीर घर की लड़की में नहीं, बल्कि अपने दम पर खड़ी होने वाली लड़की में होता है। उसने अपने हाथ में पकड़ा गिलास टेबल पर रखा और गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि यह सब सिर्फ एक पल का असर है। लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था, और आखिरकार उसने वही किया जो वह हमेशा करता था। उसने अपने आदमी को बुलाया और सिया के बारे में हर जानकारी जुटाने का आदेश दे दिया। अगले ही दिन शाम तक सिया की पूरी जिंदगी एक फाइल बनकर उसके सामने थी। उसके पिता एक साधारण सरकारी क्लर्क, माँ एक गृहिणी, छोटा सा घर, सीमित जरूरतें और बड़े सपने। सिया अपने कॉलेज की टॉपर थी, स्कॉलरशिप पर पड़ी थी, और अपने परिवार की उम्मीदों का केंद्र थी। उसकी दुनिया में दिखावा नहीं था, लेकिन एक सुकून था जो विराज के पास कभी नहीं था। उसने फाइल बंद की और कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। उसके अंदर एक अजीब सी खींचातानी चल रही थी। एक तरफ उसका अहंकार कह रहा था कि यह लड़की अब उसकी है, और दूसरी तरफ उसका दिल पहली बार कुछ और महसूस कर रहा था, कुछ ऐसा जिसे वह नाम नहीं दे पा रहा था। लेकिन अंत में उसके स्वभाव ने जीत हासिल की, और उसने तय कर लिया कि वह सिया को अपनी जिंदगी में लाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। दूसरी तरफ सिया अपनी दुनिया में उसी तरह व्यस्त थी। उसके लिए वो दिन सिर्फ एक और दिन था। उसने अपनी स्पीच दी और आगे बढ़ गई। उसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी कुछ सच्ची बातों ने एक ऐसे इंसान को छू लिया है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगले दिन जब वह कॉलेज से घर लौट रही थी, उसके चेहरे पर वही सादगी और आंखों में वही सपने थे। लेकिन जैसे ही वह अपने मोहल्ले के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां कुछ असामान्य हलचल है। बड़ी-बड़ी गाड़ियां, आसपास खड़े लोग, और हर किसी की नजरें उसके घर की तरफ थी। उसका दिल हल्का सा घबराया, और उसने अपने कदम तेज कर दिए। जैसे ही वह घर के पास पहुंची, उसका दिल एक पल को रुक गया। दरवाजे के सामने खड़ा था वही शख्स, विराज राठौड़, अपने पूरे रौब और ठाठ के साथ। और उसके आसपास खड़े थे उसके गार्ड्स, जैसे वह किसी आम घर के बाहर नहीं, किसी किले के सामने खड़ा हो। घर के अंदर माहौल भारी था। सिया के पिता की आंखों में साफ डर झलक रहा था। माँ के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, और कमरे के बीचों बीच बैठा था विराज, जैसे वह उस जगह का मालिक हो। सिया जैसे ही अंदर आई, उसकी नजर सीधी विराज से टकराई, और उस एक नजर में ही बहुत कुछ था। हैरानी, गुस्सा और एक अनजाना डर।
लेकिन उसने खुद को संभाला और सीधा अपने माता-पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। विराज ने उसे देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान सुकून देने वाली नहीं, बल्कि एक अजीब-सा दबाव पैदा करने वाली थी। उसने धीरे से कहा, "तुम्हारी बातें अच्छी थी, बहुत अच्छी।" उसकी आवाज़ में तारीफ थी, लेकिन साथ ही एक हक भी झलक रहा था। सिया ने बिना झुके उसकी तरफ देखा और शांत लेकिन सख्त आवाज़ में जवाब दिया, "धन्यवाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ सिर्फ मेरी तारीफ करने आए हैं।" उसकी यह बेबाकी विराज को चौंका गई, क्योंकि वह अब तक लोगों की झुकी नज़रों का आदी था। लेकिन यहाँ एक लड़की थी जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। विराज ने हल्का सा सिर झुकाया और फिर सीधा मुद्दे पर आ गया। "मैं यहाँ तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ।" उसके शब्द कमरे में गूंज गए, जैसे किसी ने अचानक सन्नाटे को तोड़ दिया हो। सिया के माता-पिता के चेहरे का रंग उड़ गया और सिया खुद कुछ पल के लिए स्तंभ रह गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और एक कदम आगे बढ़कर कहा, "आपको शायद आदत है हर चीज़ को पाने की, लेकिन मैं कोई चीज़ नहीं हूँ।" उसकी आवाज़ में डर नहीं, आत्मसम्मान था, और यही बात विराज को सबसे ज़्यादा चुभी। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर सिया के पिता ने हिम्मत जुटाकर कहा, "हम यह रिश्ता नहीं कर सकते।" उनके शब्द कांप रहे थे, लेकिन फैसला मजबूत था, और यही ना विराज के अहंकार को सीधा चोट पहुंचा गई। उसकी आंखों में अचानक शक्ति आ गई। उसने धीरे से अपनी जगह से उठकर कमरे में एक नजर दौड़ाई, जैसे वह इस छोटे से घर और उसमें रहने वाले लोगों को तोड़ रहा हो। फिर उसने सिया की तरफ देखा और कहा, "मैं चीजें छीनता नहीं, हासिल करता हूँ।" उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें छुपा खतरा साफ महसूस हो रहा था। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, "और मैं खुद को किसी की जीत नहीं बनने दूंगी।" यह टकराव अब साफ था। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, दो जिद्दों की लड़ाई बनने जा रहा था। और विराज बिना कुछ कहे मुड़ा और बाहर चला गया। लेकिन जाते-जाते उसकी आंखों में जो ठंडा इरादा था, उसने यह साफ कर दिया था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। उस रात सिया अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। उसके मन में डर भी था और गुस्सा भी, लेकिन सबसे ज्यादा था एक सवाल, क्यों? क्यों एक ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आया जो सब कुछ होते हुए भी उसे चैन से जीने नहीं देना चाहता? और दूसरी तरफ विराज अपने कमरे में बैठा वही सवाल खुद से पूछ रहा था, क्यों वह इस लड़की को भूल नहीं पा रहा? क्यों उसका इनकार उसे और करीब खींच रहा है? और शायद यही शुरुआत थी उस जुनून की, जो आगे चलकर या तो मोहब्बत में बदलेगा या फिर सब कुछ तबाह कर देगा। उस रात के बाद सिया की दुनिया जैसे पहले जैसी नहीं रही थी। वही घर, वही कमरे, वही दीवारें, लेकिन अब हर कोने में एक अनजाना डर छुपा हुआ महसूस होता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे उसकी हर सांस पर किसी की नजर हो। वह खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन दिल बार बार उसी चेहरे की तरफ लौट जाता, विराज राठौड़। उसकी ठंडी आंखें, उसका वो अंदाज, जैसे वह हर चीज का मालिक हो। और सबसे ज्यादा उसके शब्द, "मैं चीजें हासिल करता हूँ।" ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहते और उसके अंदर तक एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते। उसने तय किया कि वह डरकर नहीं जिएगी। वह वही सिया रहेगी जो हमेशा रही है, मजबूत, अपने फैसलों पर अड़िग। लेकिन सच्चाई यह थी कि डर और हिम्मत अक्सर एक साथ ही चलते हैं, और इस वक्त दोनों उसके अंदर एक जंग लड़ रहे थे। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा। सिया कॉलेज जाती, पढ़ाई करती, अपनी सहेलियों के साथ हंसती थी, लेकिन उसकी नजरें अब हर जगह सतर्क रहती, जैसे वह हर भीड़ में किसी खास शख्स को ढूंढ रही हो। और फिर एक दिन जब वह कॉलेज की लाइब्रेरी से बाहर निकली, तो उसने दूर खड़ी एक काली गाड़ी को देखा। वही गाड़ी, वही नंबर। उसका दिल एक पल को रुक गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है।
उसने हल्के से पीछे मुड़कर देखा और वहां खड़ा था विराज, बिना किसी गार्ड के, बिना किसी दिखावे के। बस वही सख्त चेहरा और गहरी नजरें, जैसे वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। सिया के कदम एक पल को रुक गए, लेकिन उसने खुद को मजबूर किया और आगे बढ़ गई। वह उसके पास से गुजरी, लेकिन इस बार उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे वह उसे कोई अहमियत नहीं देना चाहती। और यही बात विराज के अंदर एक अजीब सी चुभन बनकर रह गई। डर नहीं लगता? उसकी आवाज अचानक पीछे से आई, धीमी लेकिन सीधे दिल तक पहुंचने वाली। सिया रुक गई, लेकिन उसके पीछे मुड़कर नहीं देखा। डर लगता है, लेकिन गलत के सामने झुकने से ज्यादा नहीं, उसने बिना पलटे जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्का सा कांप जरूर था, लेकिन शब्द मजबूत थे। विराज उसके करीब आया, इतना करीब कि सिया को उसकी मौजूदगी अपनी सांसों में महसूस होने लगी। तुम समझती क्यों नहीं हो सिया? मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं हूँ, उसने थोड़ा झुककर कहा। उसकी आवाज में इस बार गुस्सा नहीं, एक अजीब सा जुनून था। सिया ने तुरंत मुड़कर उसकी आंखों में देखा और कहा, गलत वो होता है जो सामने वाले की मर्जी के बिना उसकी जिंदगी में घुस आए, और आप वही कर रहे हैं। उसके शब्द सीधे थे, और इस बार उन्होंने विराज को चुप कर दिया। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की थी। उस दिन के बाद चीजें और बदलने लगी। अब सिर्फ नजरें नहीं, हालात भी सिया के खिलाफ होने लगे। उसके पिता के ऑफिस में अचानक जांच बैठ गई, बिना किसी वजह के। घर के बाहर अजनबी लोगों की आवाजाही बढ़ गई, मोहल्ले में फुसफुसाहट होने लगी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी नजरों में वो गंदगी थी जिससे हर लड़की डरती है। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, और अगले ही पल वो लोग जमीन पर गिर पड़े थे। और सामने खड़ा था विराज। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, आग थी। उसने उन लोगों को ऐसा देखा जैसे वे जिंदा रहने के लायक ही ना हो। सिया कुछ पल के लिए स्तंभ रह गई। यह वही आदमी था जो उसे डराता था, और अब वही आदमी इस वक्त उसे बचा रहा था। यह विरोधाभास उसे अंदर से हिला रहा था। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, विराज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, लेकिन सिया ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा था। और अगर ये सब आपकी वजह से हो रहा है, तो आप ही इसे रोक सकते हैं। उसके शब्दों में आरोप था, और यह आरोप विराज के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। वह कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम सोचती हो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? उसकी आवाज में इस बार दर्द था, लेकिन सिया ने बिना झिझक जवाब दिया, आप जो कर रहे हैं वो नुकसान से कम नहीं है। और इतना कहकर वह वहां से चली गई, पीछे छोड़ गई एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद खुद विराज के पास भी नहीं था। उस रात विराज पहली बार बेचैन था। वह अपने कमरे में इधर-उधर घूम रहा था, जैसे खुद से भागने की कोशिश कर रहा हो। उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। उसने कभी किसी की ना को इतनी अहमियत नहीं दी थी। लेकिन सिया अलग थी, और शायद यही बात उसे अंदर से तोड़ भी रही थी और बदल भी रही थी। उसने आईने में खुद को देखा, एक ऐसा आदमी जो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन फिर भी एक लड़की के सामने बेबस खड़ा है। और उसी पल उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थी, एक जो कह रही थी कि उसे हर हाल में सिया को पाना है, और दूसरी जो धीरे धीरे उसे यह समझा रही थी कि मोहब्बत पाना नहीं, समझना होती है। और दूसरी तरफ सिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं थी। वह सोच रही थी, क्या हर ताकतवर इंसान गलत होता है, या फिर हालात उसे ऐसा बना देते हैं? क्या विराट सच में वही है जो दिखाता है, या उसके अंदर कुछ और भी है? लेकिन एक बात वह साफ जानती थी, वह अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े।
कहानी अब उस मोड़ पर थी जहाँ जुनून और आत्मसम्मान आमने-सामने खड़े थे और आगे जो होने वाला था वह सिर्फ इन दोनों की जिंदगी नहीं बल्कि उनकी सोच को भी हमेशा के लिए बदलने वाला था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सिया की जिंदगी में हर गुजरता दिन जैसे एक नई परीक्षा लेकर आता था। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा था बल्कि एक हकीकत बन चुका था, जो हर पल उसके आसपास मंडराता रहता था। उसके घर के बाहर खड़ी अजनबी गाड़ियां, मोहल्ले में अचानक बढ़ती फुसफुसाहटें, उसके पिता के ऑफिस में चल रही बेवजह की जांच, ये सब किसी एक इशारे पर हो रहा था और वह इशारा कौन कर रहा था, ये समझना अब मुश्किल नहीं रह गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात यह थी कि वह इंसान जो यह सब कर सकता था, वही कभी-कभी उसके सामने ऐसा खड़ा हो जाता जैसे उसे बचाने वाला हो। और यही दोहरा चेहरा सिया को अंदर से तोड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उससे नफरत करे या उसके अंदर छिपे उस इंसान को समझने की कोशिश करे, जो कभी-कभी उसकी आंखों में झलक जाता था। उस शाम आसमान में बादल घिरे हुए थे, हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर घुटन भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिया के पिता कुर्सी पर बैठे थे, उनके चेहरे पर थकान और चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थी। माँ बार-बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने का इंतजार कर रही हो। और तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, इतनी तेज कि जैसे किसी ने शांति को तोड़कर अंदर घुस आने की ठान ली हो। सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे-धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने खड़ा था विराज, भीगा हुआ, आंखों में वही जुनून, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था, जैसे कोई फैसला लेकर आया हो। उसके पीछे खड़े गार्ड्स दूर हट गए और इस बार वह अकेला अंदर आया, बिना किसी शोर के, लेकिन उसकी मौजूदगी ही काफी थी पूरे घर का माहौल बदलने के लिए। वह सीधे कमरे के बीचों बीच आकर रुक गया और उसकी नजरें सीधा सिया पे टिक गई। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा, जैसे उसके हर भाव को पढ़ लेना चाहता हो। फिर उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, बहुत कोशिश कर ली तुमसे दूर रहने की, लेकिन अब नहीं हो रहा। उसके शब्दों में इस बार घमंड कम और जुनून ज्यादा था। सिया ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं आपसे नफरत करती हूँ, उसने साफ शब्दों में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। विराज ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। नफरत या डर? उसने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। सिया तुरंत पीछे हट गई। जो भी है, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, उसने सख्ती से कहा। यह सुनते ही विराज की आंखों में फिर वही सख्ती लौट आई, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने अपनी मुट्ठी भींची और गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के तूफान को रोक रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगी तो हालात मान जाएंगे। उसके शब्दों में खतरनाक ठंडक थी और इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसने जेब से कुछ कागज निकाले और टेबल पर रख दिए। तुम्हारे पिता के खिलाफ केस है, भ्रष्टाचार का, सबूत भी है, और अगर मैं चाहूँ तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनते ही सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पिता ने घबराकर उन कागजों को देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये ये सब झूठ है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन उन्हें खुद भी पता था कि सच और झूठ अब मायने नहीं रखते। मायने रखता था सिर्फ ताकत। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने विराज की तरफ देखा। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन विराज ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कर नहीं रहा। वह थोड़ा झुका और उसकी आंखों में देखते ही बोला, बस एक हाँ चाहिए। ये साफ था, या कोई रिश्ता नहीं, एक सौदा था, और इस सौदे की कीमत थी उसके पिता की इज्जत और आज़ादी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया के अंदर जैसे सब कुछ टूट रहा था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ उसका परिवार।
उसने अपने पिता की तरफ देखा, उनकी झुकी हुई नज़रें, उनकी बेबसी, और उसी पल उसने महसूस किया कि कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है, जहाँ सही और गलत का फ़र्क मिट जाता है। कुछ पल की खामोशी के बाद सिया ने धीरे से आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर बोली, "अगर मैं हाँ कह दूँ, तो आप ये सब खत्म कर देंगे?" उसकी आवाज़ में दर्द था, और यह सवाल नहीं, एक समझौता था। विराज कुछ पल के लिए उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब-सा भाव उभरा, जैसे उसने जीत तो ली हो, लेकिन कुछ खो भी दिया हो। उसने धीरे से सिर हिलाया, "हाँ," और यही एक शब्द सब कुछ बदल गया। उस रात सिया ने अपने आत्मसम्मान को अपने परिवार की खातिर दांव पर लगा दिया, और विराज ने वह पा लिया जो वह चाहता था। लेकिन यह जीत अधूरी थी, क्योंकि वह जानता था कि उसने सिया को पाया नहीं, उसे मजबूर किया है, और मजबूरी से बना रिश्ता कभी सुकून नहीं देता। उस घर में सन्नाटा छा गया, और बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी उस फैसले पर रो रहा हो। और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहाँ से वापसी आसान नहीं थी, क्योंकि अब यह सिर्फ जुनून की कहानी नहीं रही थी, यह एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जहाँ किसी की जीत भी हार जैसी लगने वाली थी। उस एक हाँ ने सब कुछ बदल दिया था, लेकिन जो बदला था वह सिर्फ हालात थे, दिल नहीं। सिया उसी घर में थी, वही दीवारें, वही लोग, लेकिन अब हर चीज उसे अजनबी लगने लगी थी, जैसे उसने अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा कहीं खो दिया हो। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, उसकी मुस्कान अब बनावटी हो गई थी, और उसके शब्द जैसे कहीं अंदर से दबकर ही रह गए थे। उधर विराज जो चाह रहा था वो पा लिया था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जीत उसे सुकून क्यों नहीं दे रही। क्यों हर बार जब वो सिया की तरफ देखता है, तो उसकी आंखों में उसे सिर्फ खामोशी और दर्द ही नजर आता है, और यही खामोशी अब उसके दिल पर बोझ बनती जा रही थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि विराज राठौर एक साधारण लड़की से शादी करने जा रहा है। लोग इसे उसकी दरियादिली समझ रहे थे। कोई इसे प्यार कह रहा था, लेकिन सच्चाई उन चार दीवारों के अंदर कैद थी, जहाँ सिया हर दिन खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो किया वो गलत नहीं था। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया है। लेकिन दिल हर बार यही पूछता, क्या यह कुर्बानी ज़रूरी थी? क्या कोई और रास्ता नहीं था? और हर बार उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। विराज ने हर चीज़ को शाही अंदाज में करने का फैसला किया था। महंगे कपड़े, बड़े होटल, सैकड़ों मेहमान, हर जगह उसका रुतबा दिख रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ साफ थी। इस शादी में सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, और वे ये थी सिया की खुशी। वह हर रस्म में मौजूद थी, लेकिन जैसे उसका मन कहीं और था। उसकी आंखें खाली थी, और उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। एक दिन जब वह अकेली बैठी थी, उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। तभी विराज चुपचाप उसके कमरे में आया। उसने कुछ पल उसे देखा। उसके चेहरे पर वो दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसे शायद वह खुद भी छुपा नहीं पा रही थी। "इतनी खामोश क्यों हो?" उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में इस बात का ना तो घमंड था, ना दबाव, बस एक सच्चा सवाल था। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। खुशी जब छीन ली जाए, तो खामोशी ही बसती है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके ये शब्द सीधे विराज के दिल में उतर गए। वह कुछ पल चुप रहा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कहे। फिर उसने धीरे से कहा, "मैं तुम्हें खुश रखूंगा।" लेकिन इस बार सिया हल्का सा मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसमें दर्द था। खुशी खरीदी नहीं जाती विराज जी, महसूस की जाती है। यह सुनकर वह चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसने सच में कुछ ऐसा किया है जिसे वह ठीक नहीं कर सकता। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या यह सच में प्यार है? अगर है, तो इसमें इतना दर्द क्यों है? और अगर नहीं, तो फिर वह क्या कर रहा है? शादी का दिन आ गया। सब कुछ तैयार था, रोशनी, सजावट, मेहमान, हर तरफ शोर था।
लेकिन इस शोर के बीच सिया के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। वह दुल्हन के जोड़े में सजी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर दुल्हन की आंखों में होती है। और तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्या वह सच में ये शादी करना चाहती है? क्या वह पूरी जिंदगी ऐसे जी पाएगी? लेकिन अगले ही पल उसके पिता का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उनकी बेबसी, उनका डर, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को फिर से मजबूर कर रही हो। उधर मंडप में बैठे विराज के मन में भी अजीब सी हलचल थी। वह सब कुछ देख रहा था, लोगों की खुशी, शोर, रस्में, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, जैसे वह खुद से दूर होता जा रहा हो। और जैसे ही सिया को मंडप में लाया गया, उसकी नजर सीधा उस पर गई। उसने उसे दुल्हन के रूप में देखा, और उस एक पल में उसे महसूस हुआ कि उसने क्या किया है। उसने एक मुस्कुराती हुई लड़की को खामोश बना दिया है। उसने एक आजाद इंसान को मजबूरी में बांध दिया है। और यही एहसास उसके अंदर कुछ तोड़ने लगा। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, रस्में शुरू हो चुकी थी, सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा तय किया गया था। लेकिन जैसे ही फेरों का समय आया, विराज अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, रुको! और पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। सिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, और विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह शादी नहीं हो सकती। उसके शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे। हर कोई हैरान रह गया, और सिया खुद समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है। विराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें पाने की कोशिश में तुम्हें खो दिया है, और मैं अब तुम्हें और खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में इस बार सच्चाई थी। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, और जो मैंने किया वो मोहब्बत नहीं था। पूरा माहौल बदल गया था, और उस एक फैसले ने सब कुछ उलट दिया था। लेकिन क्या यह अंत था, या एक नई शुरुआत? विराज के उस एक फैसले ने पूरे माहौल को जैसे जड़ कर दिया था। चारों तरफ बैठे लोग फुसफुसाने लगे थे। कुछ हैरान थे, कुछ गुस्से में, और कुछ इस पूरे घटनाक्रम को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उस भीड़ और शोर के बीच दो ही लोग थे जिनकी दुनिया सच में बदल रही थी, विराज और सिया। सिया अब भी मंडप में खड़ी थी। उसके हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल थे वो अब भी ताजा थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह वही इंसान है जिसने उसे मजबूर किया था, या यह कोई नया इंसान है जो उसके सामने खड़ा है। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, बल्कि उलझन थी, और शायद थोड़ा सा भरोसा भी, जो वह खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। विराज ने धीरे धीरे मंडप से नीचे कदम रखा। उसकी चाल में अब वो रौब नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह किसी लंबी लड़ाई के बाद खुद से हार गया हो। वह सीधे सिया के सामने आकर रुका, और कुछ पल तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पाने की कोशिश में तुम्हारी आजादी छीन ली, और आज समझ आया कि जो प्यार छीनना पड़े वो कभी अपना होता ही नहीं। उसकी आवाज में वो सच्चाई थी जो पहले कभी नहीं थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक हल्की सी राहत भी थी, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल से उतर रहा हो। चारों तरफ खड़े लोग अब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सिया के पिता की आंखों में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, जैसे उनके बेटे की जिंदगी फिर से उनके हाथ में लौट आई हो। और विराज, वो पहली बार बिना किसी ताकत के खड़ा था, सिर्फ एक इंसान बनकर। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और सिया के पिता की तरफ देखते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। उसके शब्द भारी थे। मैंने अपने अहंकार में आपकी बेटी की जिंदगी से खेलने की कोशिश की, लेकिन आज मैं उसे आजाद कर रहा हूँ, और खुद को भी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, अपने अंदर के उस घमंड को हराना जो उसे अब तक चला रहा था। सिया यह सब सुन रही थी। उसके दिल में कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे, गुस्सा, दर्द, राहत, और एक अजीब सा सुकून। उसने धीरे से अपने गले में पड़ी माला को उतारा और नीचे रख दिया, जैसे वह उस बंधन को खुद भी खत्म कर रही हो। उसने विराज की तरफ देखा,
और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। आपने देर से सही लेकिन सही फैसला लिया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जो सीधे दिल में उतर जाती है। विराज ने उसकी बात सुनी और हल्का-सा सिर झुका लिया, जैसे वह इस फैसले को पूरी तरह स्वीकार कर चुका हो। उस दिन के बाद सब कुछ धीरे-धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन दोनों की ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती थी। सिया ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा मजबूत थी। क्योंकि उसने सिर्फ हालात का सामना नहीं किया था, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बचाया था। और दूसरी तरफ विराज, वह अब वही आदमी नहीं था जो पहले था। उसने अपने बिजनेस, अपनी ताकत सब कुछ संभाला, लेकिन अब उसके फैसलों में एक बदलाव था। उसने दूसरों की जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दी थी और शायद पहली बार वह सच में जीना सीख रहा था। कई महीने बीत गए और एक दिन अचानक सिया को एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। कुछ पल खामोशी रही, फिर दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। कैसी हो? सिया एक पल के लिए चुप रह गई। यह विराज था, लेकिन उसकी आवाज में अब वो दबाव नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी सादगी थी। ठीक हूँ, उसने हल्का सा जवाब दिया। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर विराज ने कहा, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, लेकिन आज बस यह जानना चाहता था कि तुम खुश हो या नहीं। उसके शब्दों में अब कोई हक नहीं था, सिर्फ एक सच्ची चिंता थी। सिया हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, अब हूँ। विराज ने गहरी सांस ली, जैसे उसे वही जवाब चाहिए था। अच्छा है, क्योंकि अब मैं भी ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा और फिर बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया। लेकिन उस एक छोटी सी बात में बहुत कुछ था, एक अधूरी कहानी का सुकून भरा अंत, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को पाया नहीं, लेकिन खुद को ज़रूर पा लिया। और शायद यही इस कहानी की असली सच्चाई थी कि हर प्यार मुकम्मल नहीं होता, लेकिन हर अधूरी कहानी हमें कुछ ऐसा सिखा जाती है जो हमें पूरा इंसान बना देती है। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं है, कभी-कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।